हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज पहाड़ों से उत्तराखंड से और बिरोखल ब्लॉक से आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें जो ज्योतिष अंक का आज विश्लेषण करेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और दोस्तों, इनका जो ट्रांजिट होता है, जो गोचर होता है, वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है हर जातक के जीवन में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे तुला राशि की। और तुला राशि में इस समय किस तरह से कहाँ कहाँ पर गोचर कर रहे हैं ग्रह, इनको हम देखेंगे। जैसे कि कुंडली में हम जानते हैं सूर्य और चंद्रमा जो है ये एक सूर्य जो राजा के जैसे हैं और मंगल सेनापति के जैसे हैं, और जो शुक्र हैं और बृहस्पति हैं, ये दोनों शुक्र और बृहस्पति जो हैं ये दोनों के दोनों जो गुरु हैं, गुरु का रोल करते हैं। और जो शनि महाराज हैं एक प्रेसिडेंट की तरह रहते हैं। और ये जो इनका सबका गोचर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गोचर हम शनि का मानते हैं, क्योंकि वो 2.5 साल एक राशि में रहता है और 2.5 साल हर राशि में वो गोचर करते हैं। तो आज तुला राशि का हम आज वार्ता करेंगे तुला राशि पर। और तुला राशि जैसे कि उसका तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और इस समय तुला राशि का जो स्वामी है वो एकादश भाव में है 7 जुलाई के बाद। और जो मंगल है, जो सेनापति हैं, वो इस समय जो वो भी एकादश भाव में चले गए हैं। और मंगल जो 10 मई से और 1 जुलाई तक ये थे कर्क राशि में, और अब एकादश भाव में हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि जो तुला राशि है उसमें सबसे पहले उसकी अच्छी बातें आपको बताई जाए। तो इस राशि में जो तुला राशि की है, इसकी 10वें भाव में, इसका जो 10वें भाव में है 10वें भाव में सूर्य की स्थिति बनी है तुला राशि में। सूर्य अभी 5-6 दिनों से वहाँ पर आया हुआ है, सम्मान और प्रतिष्ठा और नौकरी और देने वाला है। इसलिए तुला राशि वाले खूब मेहनत करें दोस्तों, क्योंकि 10वें भाव में है, और 10वां भाव जो है नौकरी का स्थान है, ये व्यापार का स्थान है, और यहाँ से जो है काफ़ी कुछ तुला राशि को मिलने वाला है। इसलिए ये यदि मेहनत करेंगे तो 10वें भाव से इनको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि के ठीक 10वें भाव में आ रखा है। तो इनके एक मेहनत करके इनको बहुत कुछ मिल सकता है, और इस समय भी इनका राजयोग चल रहा है। तो दोस्तों, जो दूसरा जो इसका तुला राशि के लिए है वो है कि 10वें भाव में सूर्य उन्नति देने वाला है। इसके साथ साथ एकादश भाव में जो शुक्र की स्थिति है, ये धन की वृद्धि करेगी, क्योंकि एकादश भाव जो लाभ स्थान है, तो धन की वृद्धि होगी। और इसके साथ में धन वृद्धि होगी, लेकिन बकरी होने पर अचानक जो है, ये बकरी का मतलब है, किसी भी ग्रह का बकरी होने का मतलब है कि उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। और उससे क्या होता है कि जहाँ जिस स्थान पर होता है, जैसे एकादश भाव में जैसे शुक्र है, तो वो 10वें भाव के भी रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये तुला राशि के लिए है। और उससे क्या होगा कि उनके क्योंकि 10वें भाव के भी रिजल्ट देना शुरू करेगा, तो इससे जो इनके जो बकरी होने से, जो शुक्र की बकरी होने से अचानक आपके जो कर्म भाव में भी जो बिगड़ी हुई जो स्थितियां थी वो सही बन जाएंगी। ये शुक्र का जो इस समय गोचर है, शुक्र का जो बकरी होना है, ये भी आपके लिए बहुत फलीभूत होगा, क्योंकि एकादश स्थान में रहने के बावजूद भी वो जो है 10वें भाव के भी रिजल्ट साथ साथ में देगा। तो दाम्पत्य जीवन में बदलाव होगा, और इस समय विवाह के भी योग हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के भी योग हैं। और इस समय मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एकादश भाव है, स्थान है, तो इसमें सूर्य तो राजा ही हैं। तो आपको जैसे ही इसमें एकादश भाव में सूर्य जाएंगे 17 जुलाई से और 17 अगस्त तक, तो यहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं वो, अभी आपके 10वें भाव में है, कर्क राशि में है 17 जुलाई से और 17 अगस्त तक। और जैसे ही इसके 17 अगस्त के बाद ये एकादश भाव में जाएंगे, तो उसके बाद सूर्य तो राजा ही हैं, तो आपको ये राजा बनाने के लिए पूरे समर्थ हैं। और बहुत अच्छी स्थिति आपकी हो जानी है। आपकी एकादश भाव का लाभ का स्थान है, तो आपके जीवन में जो धन से संबंधित जो सारी समस्याएं ऐसे वो दूर हो जाएंगी, और आपके अकाउंट में काफ़ी पैसा आ जाएगा, ये पक्का है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर शुक्र भी है, और वहाँ पर सूर्य का जाना, ये समझिए एकादश भाव में आपके तो बल्ले बल्ले हैं। तो
इस समय ये स्थिति बनी हुई है और राहु जो है छाया ग्रह है, तो राहु और केतु केतु ने अभी नक्षत्र बदला है, तो नक्षत्र बदलने से जो चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में है, चौथा फिर तीसरा फिर दूसरा फिर एक। तो इस तरह से इस समय नक्षत्र के केतु की नक्षत्र बदलने से देश में बहुत ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं पूरे देश में बारिश हो गई है और पूरे देश में लैंडस्लाइड से इससे बदलते हुए नक्षत्र से केतु के नक्षत्र से इस तरह से बदलाव आए हुए हैं। तो दोस्तों जो अक्टूबर का महीना है लास्ट में और जो आप ये समझे कि अगस्त में भी जब मंगल भी आपके द्वादश स्थान में जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा आपको अपनी परिस्थितियों परेशानियां होंगी और उस समय अगस्त में आपको अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अपनी परिस्थितियों के साथ में आप अपने आप को सामंजस्य बनाए रखें और परिस्थितियों अनुकूल होते हुए देर नहीं लगती यदि आप अपने आप पर आपका कंट्रोल है और उन परिस्थितियों को जाने भी विशेष करके आपका अपने आप जो क्योंकि द्वादश स्थान में होगा आपकी राशि से, इसलिए आपको जो भी परेशानियां होगी उनको आपको खुद ही संवारना होगा। तो आप यदि धैर्य का साथ दें और पेशेंस बनाए रखें और परिस्थितियों से सही जूझें तो आपका समय बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये है तुला राशि का। और अब मैं बताऊंगा आपको कि जो प्लैनेट होते हैं ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं। जैसे मंगल है, मंगल सेनापति होते हैं, तो किसी भी राशि में जाने से वहाँ पर उथल पुथल मचाना उनका स्वाभाविक है क्योंकि गर्म खून है तो वो दिखाएंगे। जैसे सूर्य और चंद्रमा है तो आपकी स्टेटस को चेंज कर देते हैं, आपके बिजनेस को चेंज कर देते हैं, बढ़िया सा बना देते हैं और अच्छा सा उसमें ओरिएंटेड रिजल्ट, जैसे बोलते हैं सरकारी नौकरी दसम भाव में जाने से इस तरह से हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे बुद्ध है तो उनको हम कहते हैं कि भाई ये तो जो है एक प्रिंस है उसके कुंडली के, तो उनमें उनमें वो जो भाव रहता है उससे हमारी वाणी चेंज हो जाती है, हमारे कई सारी चीज़ें जो है बदलने का स्वरूप रहता है। इसी तरह से और ग्रहों को भी ऐसे ही महत्व है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो राहु है और ये एक छाया ग्रह होते हैं राहु और केतु, बाकी तो सारे ग्रहों का एग्जिस्टेंस होता है, सारे ग्रह अपने अपने एग्जिस्टेंस के रूप में रहते हैं। जैसे बृहस्पति है उसका अपना एग्जिस्टेंस है, मंगल है और बुध है, ये सारे एग्जिस्टेंस में है, सूर्य है, चंद्रमा है, सभी हैं। लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं और छाया ग्रह इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसको हमारे जीवन में भी होता है। जब किसी पर कोई समस्या आ जाती है और उसका कोई समस्या एक को टेस्ट हो जाते हैं बीपी और दूसरे और टेस्ट बहुत सारे हो जाते हैं और उसके बावजूद भी इस चीज़ का पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है, तो ये समझिए कि राहु की दशा ही उसमें है। कभी कभार तो ये ऐसा भी टर्न हो जाता है कि कभी लोग दूर दूर से पूछते थे भाई कोई तंत्र मंत्र विद्या हो गई या भूत प्रेत हो गया, इस तरह से ये राहु की दशा में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पता नहीं चलता, ओझल होती हैं और ये इन बीमारियों को जिनका पता नहीं चलता वो राहु की दशा में इस तरह से आ जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों जो अज्ञात रोग होते हैं वो बिना बिना बताए हो जाते हैं और कई सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है राहु की दशा। बोले कि भाई एक तो इसकी तो राहु की दशा है, भाई पता नहीं कैसा राहु लग गया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों में भी जिनका तोड़ कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में पूछोगी बात क्या थी तो बात कुछ भी नहीं थी। तो ये राहु की दशा में इस तरह से चीज़ें अकस्मात हो जाती हैं। तो इनको ये परफेक्ट है और कुंडली की जो दशाएं और अंतरदशाएं उनसे इन चीज़ों का पता लगता है कि वास्तव में इस समय ये दशा और अंतरदशा थी। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि यही तुला राशि के जीवन में भी है और कई सारी चीज़ें, क्योंकि जो तुला राशि है और वो पारंपरिक चीज़ों पर भी और इस पर भी विश्वास करती है और कई सारी चीज़ों तो उनके साथ में ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार। तो यदि अपने स्वभावगत उस चीज़ को कंट्रोल रखें तो ये बहुत अच्छी राशि है और बैलेंस्ड राशि है। कभी कभार तो ये ऐसी बातें करते हैं जैसे पूरी दुनिया को सिखाने के लिए गुरु पैदा हो गए हैं, लेकिन कभी कभार इनके जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं कि अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते कि मैंने जो ये बोला है इसमें मुझे विश्वास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरे लोग भी इनका उस समय विश्वास नहीं करते। लेकिन कभी कभार एक गुरुत्व की जो फीलिंग्स आती हैं वो बहुत अच्छी ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे दर्जे में बात करते हैं और वो सबके लिए अच्छा होता है। तो बैलेंस लोग होते हैं, अच्छे बढ़ने वाले होते हैं और यदि इनको सही दिशा मिले तो बहुत आगे तक बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे राहु और केतु की दशा में और इसमें कई बार जैसे सप्तम और अष्टम भाव का भी हम देखते हैं। तो जैसे कोई आ जाता है ज्योतिष आचार्य के पास, जैसे सपोज कोई मेरे पास आ जाता है अभी और
पूछता है कि हमारी कोई चीज़ चोरी हो गई, तो ग्रहों के माध्यम से हम उसी समय कुंडली बना देते हैं, उसी समय की कुंडली बना देंगे और फिर कहेंगे कि भाई सप्तम भाव को हम देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट उस समय है। तो यदि चोर ने चोरी किया तो हम पहचान लेते हैं कि चोर कौन सा है। यदि वहाँ पे मंगल है तो हम बोलते हैं भाई ये तो लड़का ही है कोई, और यदि वहाँ पर शनि है तो हम बोलते हैं कोई स्त्री है, और कोई और ग्रह है तो हम उससे इस हिसाब से लगा लेते हैं कि ये चोर कौन सा है और किस दिशा में ले गए और ये मिलने वाली चीज़ है कि नहीं है। तो सप्तम और अष्टम भाव से हम कई सारी चीज़ों का उसमें ये एक अनुमान उस समय लगा देते हैं, उस समय की कुंडली बना करके। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका ट्रांजिट है, जो गोचर जो ग्रहों का गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो भी लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से समझ रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं कि भाई कुंडली क्या है, कुंडली कैसे बनती है और किस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, तो मैं ये उनको ये कहना चाहूँगा, यहाँ से सजेशन देना चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत उसका ज्ञान भी रखा करें कि जैसे 9 ग्रह हैं, फिर जो है जैसे 27 नक्षत्र हैं और उनका गोचर किस तरह से होता है। सूर्य का गोचर एक राशि में 1 महीने के लिए होता है। इस तरह से हम और भी शनि का गोचर एक राशि में 2.5 साल तक होता है। इन चीज़ों का थोड़ा बहुत यदि नॉलेज वो रखें तो जो हम बता रहे हैं वो उनको जल्दी वो आकलन कर लेंगे और उससे जो है उनके जीवन में जो भी हम यहाँ से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो बताते हैं वो सही गणितीय विधि के द्वारा, और जो ग्रहों का गोचर है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो गोचर होता है उसके अनुसार सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे दोस्तों मैं अभी बताऊंगा आपको कि कर्क राशि में वहीं पर शुक्र, वहीं पर सूर्य, वहीं पर मंगल। अब इसको देख किसको रहा है, वो सीधे देख रहा है अपने सप्तम भाव की दृष्टि से देख रहा है मकर राशि में। अब मकर राशि जिन लोगों का लग्न होगा मकर, उनके साथ में कुछ परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कि शरीर से संबंधित, और सूर्य भी वहीं पर, शुक्र भी वहीं पर, मंगल भी वहीं पर। तो हल्की फुल्की जो परेशानियां शरीर पे या कान पे या आँखों पे, इस तरह से परेशानियां वहाँ पर हो जाती है जिन जिन लोगों का लग्न जो है मकर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जहाँ पर भी, क्योंकि आपकी कुंडली मेरे पास तो है नहीं, लेकिन यदि आपकी कुंडली मेरे पास हो तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि कुंडली के माध्यम से, लग्न के माध्यम से और आप पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। और इन ट्रांजिट जो हो रहा है, अभी शुक्र का जो अभी हुआ, अभी शुक्र का है, मंगल का अभी जो ट्रांजिशन हुआ, देखिए अभी जो सिंह राशि में गए, और दसम भाव में जो सूर्य हैं, जो तुला राशि के दसम भाव में है, या ये कह सकते हैं कि जो कर्क राशि में इस समय सूर्य है, उनका किन राशियों पर कैसे कैसे फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, घंटाली गांव से, बिरोहाल ब्लॉक से, और इस समय पहाड़ से अपनी छत में बैठा हुआ यहाँ पे, और मैंने इस समय तुला राशि का ये जो आपको डिस्क्रिप्शन बताया, मुझे लगता है कि ये आप सही बैठेगा। और यदि आप किसी भी रंग से मुझसे बात करना चाहें तो मेरे इस नंबर पे 7011983930, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा ये नंबर दिया गया है, उससे मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। और आप जो है इसी तरह से हमारे ब्लॉग में बने रहे। मैं उत्तर और राशियों के बारे में भी आपसे कहूँगा और बताऊँगा, और मुझे लगता है कि आप ज़रूर ही इससे इम्प्रेस्ड होंगे। थैंक यू वेरी मच।